चलिए अब शुरुआत करते हैं हम प्रश्न संग्रह से। देखिए जो मैंने पढ़ा था उससे मैं आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन लगाए जाए। इसमें बेसिकली मैंने एक बेसिक लेवल, एक मीडिएट लेवल, एक थोड़ा सा एडवांस लेवल लिया ताकि एक आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाए। बाकी जब अगर मुझे आगे टाइम थोड़ा मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं आपके सामने क्वेश्चंस और भी बना के या ला के प्रेजेंट करता रहूँगा। अभी थोड़े से कम क्वेश्चन है लेकिन इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कैसी आपको अप्रोच रखनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। और बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए, वो मेन है। आप कभी हतोत्साहित ना हो। जैसे कि कबीर दास जी ने एक दोहा कहा था, सुन लीजिए, कोई ऐसी बहु बात नहीं है, कि गोता मारा सिंधु में मोती लाए पेट, वह क्या मोती पाएंगे रहे किनारे बैठ। मतलब कि आप मेहनत करते रहे, अगर मोती को पाने आए तो आपको नदी में कूदना ही पड़ेगा। किनारे बैठने वालों को कभी भी मोती नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आप मेहनत करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए पहला क्वेश्चन का बात करते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये बहुत कॉमन और बहुत आसान क्वेश्चन है, आप भी जानते हैं कौन था, लॉर्ड कैनिंग। एक मिनट। कौन था? लॉर्ड, हाँ जी, लॉर्ड कैनिंग। जो बाद में जाके आप जानते हैं कौन बना। यहाँ से क्वेश्चन होता है कि बाद में जाके कौन बना, ये वाइस रॉय भी यही बना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कौन क्या था? जैसे आपको बताया गया था, क्या था, कमल और रोटी। गांव गांव ये चीजें प्रतीक के रूप में बांटी गई और सांकेतिक प्रतीक थे, गुप्त रूप से की आपकी क्रांति शुरू हुई है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। मेन चीज, अगर आप चाहें आपका ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम हो, देखिए अगर ऑनलाइन एग्जाम हो तो कोई इश्यू है नहीं। बाकी आप देखिए कि क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, लेकिन आप देखिए कि मेनली आपको टारगेट कहाँ करना है। देखिए जैसे मैथ का क्वेश्चन हो, किसी का भी क्वेश्चन हो, आप पहले चेंज डालिए। जैसे आपको अगर थोड़ा डिफिकल्ट हो पूरा क्वेश्चन बने तो थोड़ा उसको अंडरलाइन करके चलिए। ये देखिए, ये प्रमुख कारण पूछा है इन्होंने आपसे। देखिए पहला क्या है, जन आक्रोश। दूसरा क्या है, सैनिक असंतोष। तीसरा क्या है, ईसाई मशीनरी का प्रभाव। और चौथा है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अब देखिए ये जो सारे, अब ये कहीं सीधे सीधे क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है। देखिए जन आक्रोश, हाँ जी, पहले से चलता रहा था। सैनिक असंतोष, बिल्कुल था, सैनिकों में असंतोष था। ईसाई मिशनरी, ठीक है, इनका सामाजिक में चलाएगा। लेकिन ये देखिए ब्रिटिश साम्राज्य की नीति इसका राइट आंसर है। क्यों? जैसे कि मैं आपको मैंने पेज पहले ही पढ़ाया था कि लॉर्ड डलहौजी की नीति क्या थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, या फिर सहायक नीति, इसके द्वारा लॉर्ड बेल्जार। ये मेन नीतियां थी उस टाइम। और एक प्रमुख कारण क्या था, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण भी ये था। ठीक है जी। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्राइमरी कौन था। ये हमको पहले लास्ट में बताया था, याद करने योग्य मुख्य मुख्य बात है, पाम स्टन। ठीक। अब देखिए थोड़ा सा फिर देखिए, क्वेश्चन थ्योरी वही है लेकिन क्वेश्चन किस तरह से घुमा फिरा के आपके सामने लाए जाते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था। बेगम हजरत महल, आप जानते हैं कहाँ संबंधित थी, लखनऊ से। कुंवर सिंह, बिहार, जगदीशपुर, आरा। ऊधम सिंह, नहीं नाम सुना, ये कहाँ थे, महिराम दत्त में लास्ट में बताया था। अब ये है ऊधम सिंह, इसको हम आगे बढ़ेंगे। ये इससे संबंधित नहीं थे। ये इनका कहाँ रोल आता है, मॉडर्न हिस्ट्री में जब आएंगे 1940 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही अप्रोच है कि आपने इसमें देखिए, बेगम हजरत आपने पढ़ ली, कुंवर सिंह आपने पढ़ लिए और महीना दत्त भी आपने पढ़ लिए। ये लास्ट में नेतृत्वकर्ता में लिखाए भी थे उसमें। अब कौन बचे, ऊधम सिंह, जिसके बारे में आपको ना बताया गया ना कुछ है, तो ये इसका राइट आंसर कौन होगा, ऊधम सिंह। देखिए निम्नलिखित में से किस नेता के सर पर 50,000 का इनाम था। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था इसमें पीपीटी में भी, कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला। कहाँ के थे ये, फैजाबाद के थे। जो किसके, अपने ढोल बजा के कैसे भी अपने उस तरह से लोगों को इकट्ठा करते थे और उनको अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने के, अंग्रेजों के खिलाफ
इकट्ठा किया करते और उनसे बोला करते थे। उनको काफिर बोल के भी ये उनके खिलाफ इकट्ठा किया करते थे। याद रखिएगा ये एकमात्र प्रथम आंदोलन था जो भारत और मुस्लिम एकता का प्रतीक था। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1857 में इलाहाबाद में किसने आपातकालीन मुख्यालय बनवाया? कहाँ पर बनवाया था? इलाहाबाद में। किसने आपातकालीन मुख्यालय, आपातकालीन समझते हैं कि हाँ तुरंत ही यहाँ से तुरंत के तुरंत आपातकाल मतलब संकट के समय में किसी किसी चीज को मुख्यालय बनाना। अब देखिए उस टाइम कौन था उस टाइम, अब देखिए किसके कौन से, आप यहाँ से क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। पहला क्या है 1857। अब 1857 में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो कौन बनवाएगा? कैनिंग ही तो बनवाएंगे। ये इस तरह की आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अब है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? अब देखती है, देखिए कानपुर में विद्रोह, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना और झांसी की रानी का विद्रोह। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको घटनाक्रम दिखाया था, याद कीजिए या देख खोल लीजिए उसको, देखिए जब उस पिछली वीडियो को। ये सब कब हुई थी? जून में। ये भी कब हुई थी? जून में। ये भी कब हुई थी? जून में। लेकिन ये कब हुई थी हमारी सबसे पहले? मई में। कब पहुंचे थे लोग? 12 मई को ये कब पहुंचे थे? दिल्ली पहुंचे थे। ठीक है, ये 4 जून 5 जून अन्य डेट है। इसलिए पहली घटना कौन सी होगी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। समझ गए आप लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को पहली लड़ाई कहा था। देखिए पहले किसके नाम पूछा गया? आधुनिक इतिहासकार। कौन पूछा गया? आधुनिक इतिहासकार कि विद्रोह को किसने किया था, सत्तावन पहली लड़ाई कहा था? वो थे विनायक दामोदर सावरकर। वो कौन सी थी? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें इन्होंने इसको 1857 के विद्रोह को पहली लड़ाई कहा था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 1857 सॉरी महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ठीक है, किसको लेने की घोषणा की थी? भारतीय शासन को। अब देखिए 1 नवंबर 1858, 6 जनवरी 1958, 31 दिसंबर 1857 और 17 नवंबर 1858। आप खुद देखिए कौन से ला सकते हैं कि कब। दो ऑप्शन अगर आपको मान लीजिए नहीं याद है, आपको ऑप्शन नहीं आया तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। आप देखते हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट में पढ़ाया था कि घोषणा पत्र में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा ये घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा गया था। इसमें कहा गया था कि हाँ जो भारत का शासन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल के ब्रिटिश राज के अंतर्गत चला जाएगा। कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद में। और यहीं से पद किसमें चेंज हो गया था? वायसरॉय के रूप में। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अजीम उल्लाह किसके सलाहकार थे? अजीम उल्लाह किसके सलाहकार थे? नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के और कुंवर सिंह के। मैं पहले था ये किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। किसके सलाहकार थे? नाना साहब। और जो तात्या टोपे थे वो भी नाना साहब के साथ थे। और ये कौन थे? कमांडर इन चीफ। किसके? नाना साहब के। ठीक है, अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? उसमें ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर ऑफिसर कौन था? हेनरी लॉरेंस फिनिक्स, हर्षे और ह्यू व्हीलर। अब बैरकपुर में किसके द्वारा विद्रोह किया गया था? किसके द्वारा किया? बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह शुरू किया गया था। यहाँ उस टाइम ब्रिटिश कमांडर था हर्षे। ठीक है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में जैसे यूपीपीसीएस, एनडीए, सीडीएस वगैरह में आ रखे हैं, तो वही क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्रेजेंट की ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे घुमा फिरा के थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अभी थोड़े से बेसिक क्वेश्चन ही चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। लेवल 1 मान सकते हैं आप। निम्न में से कौन इलाहाबाद में, कहाँ पे, देखिए अंडरलाइन कीजिए कहाँ पूछ रहा है? इलाहाबाद में। ठीक, 1857 के संग्राम का नेता था। ठीक है, कहाँ पे पूछा उसने? इलाहाबाद में। अब बात करते हैं, देखिए अगर आपको याद भी नहीं है नाना साहब कहाँ थे, अगर आपने थोड़ा और पढ़ रखा कहाँ थे? कानपुर में। ठीक है, अजीमुल्ला इनके कहाँ थे? सलाहकार थे। ये भी कहाँ हो गए? कानपुर में। ठीक है,
मौलवी लियाकत अली, ये थोड़ा ऑप्शन यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे आप कुछ और नए नन ऑफ दीज कर लीजिए, इसका कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन एक साथ आ गए। आप लेके चलिए, यहाँ आंसर होगा हमारा मौलवी लियाकत अली, वहाँ इलाहाबाद में 57 के संग्राम के नेता थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने, बहादुर किसने, देखिए फिर अंडरलाइन कीजिए थोड़ा समझने के लिए, बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था, किसको साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। मान लीजिए आपने नहीं पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो देखिए क्वेश्चन की अप्रोच देखिए आप किस तरह से करेंगे। पहला है अजीमुल्ला, आप ऊपर ही करते हैं, किसका नाम थे अजीमुल्ला, किससे सलाह करते, हाँ साहब के, ठीक है। अब दूसरा है बी ब्रिटिश कादिर, ब्रिटिश कादिर किसके थे, आपको पता है ये किसके बेटे थे, बेगम हजरत महल के, ठीक है। हसन खां को हम जानते भी नहीं है। अब नाम बचता है सी, यानी बख्त खान, बख्त खान कौन थे, जिसने मेरठ से कूच करके दिल्ली पहुंचकर इनको राजा घोषित या इनको सम्राट घोषित कर दिया था, इसलिए इनको बहादुर शाह ने खुश होकर साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में किसकी मृत्यु निर्वासन में हुई थी, निर्वासन मतलब देश से बाहर जाके, आप जान सकते हैं किसको, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हीरो से लड़ते हुए हो गई थी। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था, कहाँ भेज दिया गया था, रंगून, यानी बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, वहीं इनकी मृत्यु निवासन में हो गई थी। तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, मृत्यु नहीं हुई, तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, इसलिए यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, बहादुर शाह जफर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा एडवांस हो, थोड़ा लोअर पी से साथ 2009 का क्वेश्चन है। 1857 के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले किससे पुनः अधिकृत किया गया, समझिए किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। किस केंद्र को सबसे पहले अंग्रेजों ने कहाँ कब्जा किया, पुनः अधिकृत किया गया, झांसी मेरठ दिल्ली। ठीक, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। मैंने उसमें पढ़ाया भी था घटनाक्रम में कि 12 मई को हमने कब्जा किया, यानी भारतीयों ने कब्जा किया, और 20 मई को अंग्रेजों ने पुनः इस पे कब्जा कर लिया था। ठीक, आगे चलते हैं। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने, जगदीश कहाँ की कौन सी जगह है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव यानी क्रांति की बात हो रही है, थोड़ा शुद्ध हिंदी में चलेंगे कोई बात नहीं, क्रांतिकारियों के नेतृत्व किया, या का नेतृत्व किया। देखिए कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह, राम सिंह। मैंने पहले ही बताया बिहार का सिंह किसको कहा गया था, कुंवर सिंह का। इसलिए आरा आ जाए, चाहे बिहार आ जाए, चाहे जगदीशपुर आ जाए, इसका राइट आंसर हमेशा क्या हुआ, कुंवर सिंह या जमींदार कुंवर सिंह। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था, किसका पूछा है, वो क्रांति से पहले पूछा है ना कि बाद में। किसका पूछा है, भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7। देखिए राइट आंसर क्या है, 1:5। मैंने आपको पीपीटी में क्या पढ़ाया था, 5:1, लेकिन देखिए वहां मैंने बताया था पहले वहां मैंने भारतीयों को लिया गया था, जबकि यहाँ पहले किसको लिया गया, ब्रिटिश को। इसलिए एक सैनिक पर कितने होंगे, यानी एक सैनिक किसका, ब्रिटिशर्स को, 5 सैनिक किसके, यानी हमारे, इसलिए इट इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किसके द्वारा किस, और बाद में कितना होगा तो चेंज होगा, अगर आपको मिल जाए 1:2। ठीक है, इसके कहने पे पील आयोग के गठन के हिसाब से। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ लिंक हो जाएंगे। पील आयोग का गठन कब हुआ, 1858 के अधिनियम के बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, कौन भारतीय विप्लव कारणों पर कौन था, देखिए मैंने पहले बताया था भारतीय भाषा में कौन था, सर सैयद अहमद खां। ठीक, इन्हें अपनी बुक अफ्ताब बगावत हिंद में भारतीय भाषा में 1857 के कारणों पर लिखने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये द्वारा किसके द्वारा कहा गया था, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, देखिए इसका राइट आंसर था आरसी मजूमदार। ठीक है, इन्होंने कहा, आरसी मजूमदार ने बोल दिया था कि ना तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, और ना ही ये राष्ट्रीय था, और ना ही ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, आरसी मजूमदार। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है आपके सामने।
चलें। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किसने कहा, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा आंसू। किसने कहा कि घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष में हुआ और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? किसने कहा था ये बात? ठीक है, ये देखिए, ये एस एन सेन द्वारा कहा गया था। इसका राइट आंसर हुआ एस एन सेन। अब बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का खिताब किसे दिया? मैंने पहले ही पीछे भी आ रखा है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किसको दिया गया ये, क्योंकि दो क्वेश्चन दो बार रखा हुआ। बख्त खां को, आपको दोबारा हो याद हो जाएगा, ये किसको दिया गया? बख्त खां को, क्योंकि इसने से जिता दिया था। 1857, ये यार क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये भी दिल्ली, ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय किसे डंका शाह नाम के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? डंका शाह। तो डंका देखिए किसके से होता है, जो बहुत जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार करता हो उसको हम क्या करते हैं? एक तो डंका बोलते हैं। तो इसलिए इस टाइम आपको बताया कि सबसे ज्यादा इनामी कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। कहाँ का थे ये? फैजाबाद थे। इनके ऊपर अंग्रेजों ने क्या किया था? ब्रिटिश हुकूमत ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। ठीक। अब देखते हैं 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? थोड़ा सा देखिए लेवल थोड़ा एडवांस, थोड़ा हम पीसीएस फ्री की तरफ चले जाते हैं, वनडे एग्जाम के लिए एनडी की तरफ, वो कैसे क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। देखिए एक दो क्वेश्चन में से डालें। आप देखिए पहला ऑप्शन है, आम तौर से उसे डंका सा या ढोल वाले मौलवी के रूप में जाना जाता था। ठीक बात है, किसके बारे में कहिए? ये हमारा आंसर क्या है हमारा? ठीक है, वह चिन्हट, चिन्हट की प्रसिद्ध लड़ाई, चिन्हट देखिए कहाँ पड़ता है? ये जगह है लखनऊ की, ये प्रसिद्ध लड़ाई में लड़े थे, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी आंसर हमारा ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, वह हेनरी लॉरेंस के कमान के अधीन ब्रिटिश फौज द्वारा मारा गया। ये जवाब इसका कहाँ है? गलत है, क्योंकि कॉलिन कैम्बल ने इनका बाद में जाके दमन किया था। तो ये कि केवल एक और दो, एक और तीन और दो और तीन, आप खुद देखते हैं कौन सा सही है, केवल एक और दो। ठीक, इस तरह से आप अप्रोच रखेंगे क्वेश्चन की। ये पीसीएस प्री आर ओ या आपके अब यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अब बात करते हैं सूची वन को सूची टू से सम्मिलित कीजिए। देखिए सूची वन में आपको आपको केंद्र दे रखे हैं और सूची थ्री में उनके केंद्र के नेतृत्वकर्ता दे रखे हैं। अब देखिए झांसी, झांसी में आप जानते हैं किसने नेतृत्व किया था? रानी लक्ष्मी बाई। इसके आगे लिख दीजिए चार। ठीक है, उसका लखनऊ में किसने किया था? बेगम हजरत महल। ठीक, कानपुर में किसके द्वारा किया गया था? कानपुर में देखिए, अब आपको नहीं पता, मान लीजिए कानपुर में नहीं किसके आया, तो आप इसको भी आइए, फैजाबाद किसके द्वारा किया गया था? मौलवी अहमद शाह। ठीक, इसका आंसर लीजिए पहला, और बचा कौन आपका? अहमदुल्ला खान। जैसे अब और पता होना चाहिए जुमला, आपको पता भी होना चाहिए किसके सलाह करते हैं? नाना साहब के। नाना साहब ने कहा किया था? कानपुर में। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कौन सा, देखिए चार अपना पैटर्न निकल गया है, 4 3 2 1, यानी पहला ही ठीक है। अब इसका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, जैसे अगर आप राइट अप्रोच करेंगे, मान लीजिए आपको चार ऑप्शन नहीं पता, आपको सिर्फ दो ही आंसर पता है, तो आप देखेंगे दो आंसर कहाँ मैच करते हैं। जैसे मतलब चार, आपको झांसी कॉमन है, आपको पता था, ठीक है। उसके बाद फिर अब मान लीजिए आपको लखनऊ पता है, लखनऊ यानी बेगम हजरत। अब देखिए 4 3 किसी में मैच कर रहा है, देखिए इसमें भी 4 3 नहीं है, एयर भी, यानी ये भी आंसर आपका गलत है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। वैसे आपका कौन सा आंसर बच रहा है? पहला वाला। ठीक है, अगर आपको सारे ऑप्शन नहीं पता हो तो, और बाकी पता हो तो सो फार सो गुड है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सूची वन, फिर दोबारा से मिलान किया गया। नाना साहेब कहाँ से, कानपुर में कहाँ से नेतृत्व करता? वही थे, आपको ये पता है कहाँ? कानपुर में। नवाब हामिद अली खान, मुझे भी नहीं पता, आपको पता है, इनका नाम हमने सुना है। ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं। मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल्ला आपके कहाँ थे? आप कहाँ ने सही सही किया था उन्होंने आपका? मौलवी अब्दुल्ला ने कहाँ होगा उसका, इसका इन्होंने कहा किया था उसका? मनीराम दीवान, मनीराम दीवान आपके कहाँ थे? असम में। कहाँ थे आपके? असम में। ठीक है, अब इसी कूट का मिलान करते हैं कि दो, एक का दूसरा कौन सा आ रहा होगा? एक का दूसरा देखिए कहाँ पे ये है और इसका कहाँ है, और इसके बाद डी का चौथा, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। ठीक है, आया ठीक। उसके बाद आंसर हमारा ठीक है। ठीक है, अब जैसे इसका तीसरा आंसर था लखनऊ वाला,
ये क्यों हुआ मौलाना किसके, क्योंकि शाहजहांपुर में लखनऊ से किसके साथ, बेगम हजरत महल के साथ उन्होंने आके सही अप्रोच किया था, सही वो लड़ा था, युद्ध लड़ा था। ठीक है, आगे ठीक है, आगे चलते हैं। अब निम्न जैसे ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा डेफ से पूछे जाते हैं और जीएस में कोई भी सर्व ज्ञाता नहीं हो सकता। ये आपको सही अप्रोच रखनी है कि आपको कितना आता है, उसी वे पे आप क्वेश्चन को सही करेंगे। ठीक। अगला है निम्नलिखित वर्गों से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। देखिए, खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि पहले ये शुरू हुआ सैनिक आंदोलन के रूप में, और भाग के बाद इसमें लोग इसमें क्या होते गए, जुड़ते गए। मजदूर हमारे निम्न वर्ग में आता है, इनकी सबसे ज्यादा शोषण होता है, ये भी हमारा आंसर क्या है, इन्होंने इन्होंने यहाँ की इन्होंने भी इसमें पार्ट लिया था। साहूकार, कहीं इन्होंने पार्ट नहीं लिया था, कृषकों ने पार्ट लिया था, और जमींदारों ने भी पार्ट लिया था। ठीक है, जमींदार उन पार्ट नहीं लिया, जो पुराने जमींदार थे उन्होंने इसमें पार्ट लिया था, लेकिन जो नए जमींदार बने थे उन्होंने पार्ट इसमें नहीं लिया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, केवल सेकंड, यानी कि इसमें साहूकारों ने पार्ट नहीं लिया था। अब देखिए, अब देखिए 1857 की क्रांति के दौरान जारी किए गए इस्तेहारों के बारे में कौन सा कथन सही है। ये थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन जो आपको पढ़ाया नहीं गया है, इसमें थोड़ा आपको थोड़ा सा अप्रोच रखना है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी और जब बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया गया था, तो उसके बाद इन्होंने जब इसके लिए जब प्रचार प्रसार किया गया तो उसमें क्या क्या लिखा गया था। पहला था कि इसने क्या भारत में मुस्लिम शासन को महामंडित किया था, नहीं। इसने इस्लाम के संदेश को महिमा मंडित किया था, नहीं। क्वीन विक्टोरिया की भूमिका को महिमा मंडित किया था, नहीं। इसका राइट आंसर है बी, इसने मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व को महामंडित किया गया था। देखिए, वैसे भी अगर सबको एक साथ लाना है तो इस सारे वर्गों को लेके चलेंगे, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक। अब देखिए, भारतीय राज्यों की घोषणा का उद्देश्य कौन था, यानी उद्देश्य मतलब राज्य की घोषणा मतलब 1858 का अधिनियम से इससे बात हो रही है। पहला ऑप्शन है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में आने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश कानून के अंतर्गत रखना। एकदम सही बात है, हाँ, इसको भारतीय प्रशासन को और भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो इसका आंसर हमारा किससे, अब देखिए क्या उद्देश्य था, तो भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश, उसमें हमने जो चार प्रमुख पॉइंट थे उसके अंतर्गत क्या रहा हमारा, सिर्फ और सिर्फ भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। और उन्हें ये तो चाहते थे कि हम, इसलिए पहला ऑप्शन भी इसका नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और आप इसी के पैटर्न में सही अप्रोच लग के आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। हम्म, धन्यवाद, जय हिंद। और ये लाइन किसने ठीक कहा है कि आप फॉलो कीजिए, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तवियत से उछालो यारो। इसलिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में। अगर आपको पसंद आती है तो थोड़ा मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं और भी टाइम निकालने पर अपनी व्यस्त जीवन शैली से आपके लिए मैं टाइम निकालने पर क्वेश्चन या और भी चीज़ें बढ़ाता रहूँ, मुझे सजेस्ट कीजिएगा। धन्यवाद।